Good morning, teachers and students. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6th की इंग्लिश की नई बुक पूर्वी में से यूनिट 4, जिसका टाइटल है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, खेल और स्वास्थ्य। पहला चैप्टर इसमें से है चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कैसे खेल हमारी सोच बदलने का दम रखते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज करेंगे। Which games or sports do you play? पहला क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट से कि कौन सा खेल खेलते हैं आप। लूडो, स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी जिसे बोलते हैं, कैरम, क्रिकेट, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। हाइड माने छुपना, सीक माने ढूंढना। नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्न पढ़ो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन? मजे लेने के लिए कौन सा खेल खेलते हो? भी मैं तो हाइड एंड सीक खेलती थी। आप अपनी पसंद की गेम्स के नाम लिखिए। Which games or sports do you play for competition? मुकाबले के तौर पर क्या खेलते थे? बैडमिंटन। How do you feel when you win or lose? जब आप जीतते हैं तब कैसा लगता है और जब हारते हैं तब कैसा लगता है? I am happy when I win. I am sad when I lose. जब जीतती हूं तो खुश होती हूं और जब हार जाती हूं तो थोड़ा उदास हो जाती हूं। वर्क इन पेयर्स यानी कि दो बच्चे मिलकर करेंगे। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंडली मैचेस, वो क्या होते हैं फ्रेंडली मैचेस? मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, जिसमें मुकाबले की भावना नहीं होती। अपोनेंट, अपोनेंट होता है आपका विपक्ष, विरोधी, विपक्षी टीम के खिलाड़ी जिनके साथ आप मुकाबला करते हैं। समवन हु यू कॉम्पीट विद। टैली ऑफ मार्क्स, जो गेम्स में स्कोर बोर्ड रखा जाता है ना, पॉइंट्स लिखे जाते हैं जिस पर, उसे कहते हैं टैली ऑफ मार्क्स। रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम और मैच। स्पोर्टिंग स्पिरिट, खेलने का भाव। बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, कि जो भी खेल में दूसरा खिलाड़ी है उसके साथ ईमानदारी से खेलना और उसका सम्मान करना। लेट अस रीड। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये प्रभात नाम के एक लड़के के बारे में है। Prabhat always wanted to win. His parents, teachers, and friends said that he did not know how to accept defeat. प्रभात हमेशा जीतना ही चाहता था। उसके माता पिता, टीचर्स और फ्रेंड्स कहते थे कि उसे डिफीट, हार को पचाना नहीं आता, हार को स्वीकार करना नहीं आता। The fact was that he could not bear losing. फैक्ट ये था, असलियत ये थी कि वो हारना बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। Not even at marbles, कंचे खेलते हुए भी। He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. जब जीतता था तो इतना खुश होता था कि उस भावना को वो अपने दिल से जाने ही नहीं देता था। On the contrary, माने
जस्ट द अपोजिट, इसके बिल्कुल उलट। लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल, हार कर वो उदास हो जाता। टेरिबल मीन्स अनहैप्पी, उदास। He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. उसे लगता था कि हार तो सबसे घटिया चीज है जो किसी के साथ हो सकती है। If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. अगर प्रभात को पता लग जाता कि वो हार जाएगा तो वो खेलता ही नहीं था। वो तभी खेलता था जब उसे जीतने की पूरी उम्मीद होती थी, गेम चाहे कुछ मिनट की क्यों ना हो। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। और जिन खेलों में वो अच्छा था वो खेल तो वो कभी छोड़ता ही नहीं था। फिर क्या हुआ, एक दिन एक नया लड़का आ गया स्कूल में। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंड प्रभात्स स्कूल एंड हिज नेम वाज सूर्या। उस लड़के का नाम था सूर्या। सूर्या वाज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट। दिस वाज when the coach conducted friendly matches in the games period. अब क्या होता था कि उनके स्कूल में महीने के आखिरी शुक्रवार को जो कोच साहब थे वो गेम कराया करते थे, फ्रेंडली मैचेस। प्रभात जो अच्छा खिलाड़ी था बैडमिंटन का, उसे भी इंतजार रहती थी कि मैं शुक्रवार को मैच खेलूं। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे and it was no surprise when Prabhat and Surya were chosen to play a round against each other. सोमवार को टीमें तय हो जाती थी और इस बार क्या हुआ कि प्रभात और सूर्य का नंबर पड़ गया आपस में खेलने के लिए। प्रभात was given the responsibility of keeping scores for their match. अब क्या होता है कि स्कूलों में टीचर एक खेलने वाले को ही कह देते हैं कि चल तू नंबर गिनेगा। यहां कोच साहब ने प्रभात को कह दिया। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। एक तरफ प्रभात पूरा सीरियस होकर मैच की तैयारी कर रहा है। सूर्य ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, और दूसरी तरफ सूर्य जो बिल्कुल रिलैक्स, आराम से, नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल, एक पैसा भी सीरियस नहीं। ही वॉक्ड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स। घूम रहा है, मजे कर रहा है, चुटकुले सुना रहा है। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्य वॉज अ रियल फिनोमिनन। शुक्रवार को बैडमिंटन कोर्ट पर सूर्य तो देखने वाली चीज थी। क्या कमाल का खेला। ही वॉन पॉइंट्स एंड अगेन, हर बार पॉइंट ले जाता, लेकिन लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, हर समय मजाक करता हुआ, हंसता हुआ। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. सूर्या ने क्या किया, सूर्या तो मस्त था, ध्यान नहीं था ज्यादा उसका मैच में, लेकिन प्रभात ने क्या किया कि उसने मौके का फायदा उठाकर स्कोर बोर्ड में अपने नंबर बढ़ा दिए। प्रभात मैनेज्ड टू विन बाय चीटिंग, चीटिंग करके, धोखा दे करके तो प्रभात मैच जीत गया। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, मेड अ बिग थिंग, उसने इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी जीत को बताया। बट
इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, परंतु सूर्या पर इसका कोई फर्क नहीं था। इट्स बीन फन, अरे बड़ा मजा आया। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या। सूर्या कहता फिर किसी दिन दोबारा खेलेंगे, बड़ा मजा आया तेरे साथ खेल के। अब पंक्चुएशन मार्क्स देखिए, ये जो छोटी सी बिंदी लगी होती है इसे कहते हैं फुल स्टॉप। कोई सेंटेंस खत्म होता है तब हम इसे लगाते हैं। और ये जो कॉमा दिख रहे हैं आपको, ये और ये, इन्हें कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। ये हमेशा पेयर में, जोड़े में लगते हैं। पहले वाला 66 की तरह दिखता है और जब ये बंद होता है तब 99। ये किसी की कही हुई बात पे लगते हैं। जैसे सेड सूर्या, सूर्या ने कहा, तब हमने ये कॉमा लगाए कि उसने जो कहा वो कॉमा के अंदर। लेट अस डिस्कस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। प्रभात would accept losing to anyone easily. False. What was special about the last Friday of each month? There were friendly matches on the last Friday of each month. Who was responsible for maintaining the score for the match? Prabhat. Do you think Prabhat wished to play another match with Surya? आपको क्या लगता है, क्या प्रभात सूर्य के साथ और गेम खेलेगा? No. Why do you think so? क्यों? क्योंकि वो हारते हारते बचा। Because he was going to lose that game. अगर वो जीत जाता ईमानदारी से फिर तो खेल लेता, लेकिन हारते हारते बचा था, इसलिए हमें नहीं लगता कि वो दोबारा खेलेगा। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्टडी विद परीक्षा 5483। थैंक यू।